हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सब इंस्पेक्टर मेल के री एग्ज़ाम डेट नोटिस के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि भाई 13 तारीख का एग्ज़ाम होगा। ये उन लोगों का एग्ज़ाम होगा जिनको अलग से पेपर बांटा गया, मतलब रेवाड़ी और गुड़गांव के 2 या 3 सेंटर ऐसे हैं, 2 या 3 क्या 3 ही सेंटर हैं। सेंटर नंबर भी दिया हुआ था, 688 कुछ था, 78 था, एक और सेंटर नंबर था। इन सेंटर नंबर वालों के जिनका भी यहाँ पे सेंटर आया था, स्कूल नेम भी इवन डाले हुए थे, एक गुड़गांव का और 2 रेवाड़ी के थे शायद। तो इन लोगों का अलग से एग्ज़ाम होगा। अब HSSC अलग से एग्ज़ाम लेगी इनका 13 अक्टूबर का। एक चीज़ और, कौन कौन एग्ज़ाम देने जा सकता है और कौन कौन देने नहीं जा सकता। जिसका भी एडमिट कार्ड आएगा ना, वो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, और जिसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। 9 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ 26 तारीख वाला, मेरे तो 70 या मेरे तो 65 या जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेसी से अटैम्प्ट हो गए, मैं नहीं देने जाना चाहता, तो मत जाओ, कोई इशू नहीं है। आपके जो मार्क्स कंसीडर होंगे वो आपके 26 सितंबर वाले पेपर के हिसाब से होंगे। अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और अब मैं एग्ज़ाम जैसा भी एग्ज़ाम आए अब मेरे ज़्यादा चांस है, भाई मेरे को पता भी चल गया आपको 10-12 दिन पहले, और फिर ये भी है कि भाई और तैयारी हो सकती है, तो आप देने जाओ। जो कैंडिडेट देने गया उसके मार्क्स लगेंगे 13 अक्टूबर वाले पेपर के हिसाब से। तीसरी बात, अब ये मत सोचो कि भाई 13 अक्टूबर वाला पेपर इजी आएगा, टफ आएगा। जैसा भी आएगा, नॉर्मलाइजेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर उनका पेपर इजी आया और वहाँ से एवरेज एवरेज देखी गई कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी इन 3 सेंटर के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ से नॉर्मलाइजेशन आपकी इजी वाली शिफ्ट के साथ फिर होगा, टफ वाली शिफ्ट के साथ होगा। लेकिन अगर वहाँ से टफ पेपर आया और आपका पेपर इजी पड़ा उसके कंपैरिजन में, तो फिर इनके मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन कभी भी गलत नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन में किसी को भी लॉस नहीं होता। आपकी शिफ्ट में आपने कितने अटैम्प्ट किए, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या एक्यूरेसी रही आपके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करती है। अगर आपकी शिफ्ट इजी रही और 1000 में से 700 बच्चों ने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लेकिन आपसे तो 50 ही हो पाए, तो आपकी यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ तक नहीं लेके जाया जाएगा इजी वे में। अब देखिए, आंसर की बात करते हैं। भाई 13 तारीख वालों का तो अलग पेपर होगा, उनके आंसर की आपके आंसर की से थोड़ी मैच होगी, उनकी तो आंसर की अलग होगी। तो जहाँ तक ये लगता है कि आपके आंसर की आ जानी चाहिए, फीमेल की आज आ गई है तो आपकी भी आ जानी चाहिए कल परसों में से, क्योंकि जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा उनका तो अलग ही एग्ज़ाम होगा, उनकी आंसर की बिल्कुल अलग बनेगी। हाँ, रिजल्ट आप सबका इकट्ठा निकाला जाएगा, जब उनका पेपर हो जाएगा उसके बाद सारी शिफ्ट का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बात ये भी बनती है कि भाई उनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आपकी आंसर की पहले क्यों आएगी। आंसर की अगर HSSC चाहे तो आंसर की पहले डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी आंसर की बिल्कुल अलग होगी आपसे। लेकिन अगर ये आंसर की बाद में आते हो तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। 13 तारीख को पेपर होगा, ये लगा लो कि 4-5 दिन तो लगा के चलो, तो फिर आपका हाफ ऑफ द नवंबर गया ये आंसर के आने में। अब नॉर्मलाइजेशन वो इस बिहाफ पे करेंगे कि आपकी शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा उसका रिकॉर्ड उनके पास रहेगा, और उनकी जैसी भी शिफ्ट आएगी, टफ आएगा पेपर या इजी आएगा, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप अपनी राय बताइए भाई, क्या आप सबको दोबारा एग्ज़ाम देना है क्या? मत दो। जैसा पेपर हुआ है ठीक ठाक हुआ है पेपर, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते बट मॉडरेट था। और नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता दिया है, हर शिफ्ट कभी भी पेपर ले लो, नॉर्मलाइजेशन सारे शिफ्ट का एनालिसिस करके ही होता है। अगर आप मेरी इस वीडियो से अगर आपको हर्ट होता है या फिर अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू मी जब मैंने पेपर देखा था तो ऑब्वियसली गाइज अगर आपने मेहनत की है तो 80 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन आप ठीक करके आए ही आए होंगे अगर आपने मेहनत की है।
अगर मतलब इधर उधर हो गए हैं तो 60 तो पक्का ही ठीक होंगे। आंसर के आने दो, एक दो नंबर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे जाता है। ये वीडियो इसी के लिए थे। अब आप अपनी राय बताइए, क्या आप सब दोबारा पेपर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।